अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। पहली मोहब्बत क्यों नहीं मिलती? ये सवाल तो हर शख्स ही बोलता है, और क्योंकि हर शख्स को प्यार हो जाता है। कौन सी क्लास में? जवान होके नहीं। फर्स्ट लव जो स्टार्ट होता है वो क्लास 7 से शुरू होता है। क्लास 7 में हर लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के को कोई ना कोई चेहरा पसंद आना शुरू हो जाता है क्लास 7 के अंदर। बस वो इज़हार नहीं करते, डरते हैं, कुछ भी समझ लो। यानी कि उसकी बॉडी के अंदर एक रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाता है, एक चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है उस बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब हम आते हैं उन बड़े बच्चों की तरफ जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, और वो ये कहते हैं कि पहली मोहब्बत क्यों नहीं मिलती, जिसके लिए हमने 6 साल लगा दिए, 6 माह लगा दिए, दिन रात एक कर लिया। क्या वजह है हमारी कि वो हमें मिल नहीं ना पाते? लड़की को लड़का नहीं मिल पाता और लड़की को लड़की नहीं मिल पाती, और अगर दोनों मिल भी जाएं तो खानदान वाले जुड़ाने तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, सब खत्म हो जाता है। अब वैसे हम क्या करें कि पहली मोहब्बत हमें मिल जाए? सबसे पहला पॉइंट, आप पहली मोहब्बत करें उससे जिससे आपका निकाह होने वाला हो, फिर पहली मोहब्बत मिल जाएगी। आप सब लोग पहली मोहब्बत उससे करते हैं जिसकी जात पात आपको पता नहीं होती, इवन के ब्लड तक आपको नहीं पता होता। मैं एक छोटा सा आपको आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। आपको पता होगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि अगर सेम ब्लड हो तो क्या होगा? बच्चे एबनॉर्मल पैदा होंगे, पता है ना आपको। अब आप प्यार करने से पहले क्या उससे पूछते हो उसका ब्लड ग्रुप क्या है? नहीं, आप प्यार करना शुरू हो जाते हो। क्या उससे पूछते हो उसकी जात क्या है, पात क्या है? क्योंकि जात आपने क्या रखा है, पर रखा है ना यार, तुम्हारे खानदान वालों ने रखा हुआ है, बड़ा कुछ रखा हुआ है। आप प्यार शुरू ही रॉन्ग ट्रैक पे करते हो, यानी उस एज में प्यार शुरू करते हो जिसमें प्यार शुरू करने की जरूरत ही नहीं है। 7th क्लास में शुरू करोगे, स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैट्रिक में जाके करोगे, बोर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, इंटर में जाके करोगे, लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, यूनिवर्सिटी में जाके करोगे तो कैरियर ही पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली टॉर्चर हो जाओगे, डिप्रेशन में रहोगे, नशे की तरफ जाना शुरू हो जाओगे, घर से बाहर से बगावत करोगे, लड़की लड़के के पीछे पागल हो जाओगे, गली मोहल्लों में जाओगे, मुलाकात की कोशिश करोगे, हत्ता के अपनी जान तक देने की लेने की कोशिश की इंतहा कर दोगे। उम्र के 6 साल वो गोल्डन ईयर जिसमें आप अगर बन जाते तो दुनिया की सारी लड़कियां सारे लड़के आपके कदमों में होते हैं, उसे जाया कर दोगे सिर्फ उस झूठे प्यार के चक्कर में। फर्स्ट लव मिलता है, अगर फर्स्ट लव उससे किया जाए जिससे आपके घर वाले बात करते हैं और 4 दिन बाद आपका निकाह होने वाला हो, तो 4 दिन पहले फर्स्ट लव शुरू कर दें आप उससे जिसका 4 दिन बाद आपके साथ निकाह होने वाला है, तो फर्स्ट लव मिल जाएगा, वही आपका फर्स्ट लव होगा। ये क्यों नहीं करते आप लोग? आपको पता है कि आप सब लोग किसी की अमानत हो। मैं अक्सर ये अल्फाज बोलता हूँ वीडियोस के अंदर, आप सब लोग किसी ना किसी की अमानत हो, अमानत में खयानत नहीं किया करते। जैसे कि मेरे पास किसी ने ये चीज रखवाई, राफिया ने, राफिया कहते सर ये चीज रख लें आप, ये चीज मुझे वापस कीजिएगा 2 साल के बाद। इसी तरह निकाह जो है वो एक तोहफा है, जिसमें लड़का लड़की को तोहफा है, लड़का लड़की की अमानत है और लड़की लड़के की अमानत है। तुम अगर इमानत में खयानत करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दुकान से चीज असली मिलेगी? तुम्हें नकली दुकानदार मिलेंगे, नकली ग्राहक मिलेंगे, नकली सामान मिलेगा, और शादी होने के बाद तुम तरसोगे, रोगे, पिटोगे कि मेरी जिससे शादी होगी वो शख्स तो डुप्लीकेट था। तो फिर क्या करोगे? रोगे। डुप्लीकेट वो नहीं था, डुप्लीकेट तुम खुद थे। पहला प्यार करो। दुनिया में हर शख्स को पहला प्यार मिल जाता है, शर्त इतनी सी है कि पहला प्यार उससे करो जिससे तुम्हारा निकाह होने वाला है, उससे नहीं जिससे तुम्हारी मंगनी हुई है। मैं मंगनी की बात नहीं कर रहा, मंगनी को तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, बिलीव ही नहीं करता। मंगनी जैसी चीज को मैं रद्द करता हूँ हमेशा, ये होनी ही नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। अब आप क्या सोचोगे, नहीं सर जी समझने के लिए वक्त चाहिए था। कौन सी चीज को समझना आपने? क्या समझना चाहते हो कि वो आपकी तरह खराब है या नहीं, या आपकी तरह सही है या नहीं, या आपकी तरह मॉडर्न है या नहीं, ये समझना चाहते हो? 3 चीजें बहुत होती हैं उसके बारे में जानने के लिए। पहली चीज, उसे बोलो कि आप वो झूठ बोलता है या सच, और सच बोलने की कोशिश करे वो। अगर झूठ बोले तो पकड़ा जाएगा और पकड़ लेना आप। पॉइंट नंबर 2, उसका आईडी कार्ड, उसकी डिग्रियां चेक करो, क्योंकि मैंने जिंदगी में तजर्बा किया, मैक्सिमम लड़के झूठ बोलते हैं लड़कियों से कि हमने एमफिल किया हुआ है, हमने मास्टर किया हुआ है। इवन कि मुझे अभी तक याद है कि लड़की का केस, उस लड़की की बात होगी, सब कुछ हो गया और निकाह की तारीख तक मुकर्रर होगी, और लड़के ने मुझे फोन करके कहा कि मेरी बहन की जहाँ शादी हो रही है उसने एमकॉम किया हुआ है और वो दुबई जाने वाला है। तो मैंने कहा बेटा आपने एमकॉम की डिग्री देखी? कह रहा नहीं सर मैंने तो नहीं देखी। मैंने कहा जाओ देख के आना। कह रहा सर क्या बात कर रहे हैं, रिश्ता टूट जाएगा। मैंने कहा टूट जाए, झूठ की बना पे क्या जोड़ना चाह रहे हो? और वो घर जब देखने गया तो लड़के वाले ने नहीं दिखाया, उन्होंने कहा हम खानदानी है। व्हाट इज दिस खानदानी? ये खानदानी होते हैं जिन्होंने डिग्री नहीं दिखाई। मैंने एमफिल किया, मैं अपनी डिग्री ओपन नहीं करता, 152 रोल नंबर है, जाके चेक करो, मिल जाएगी आप। एक बंदे ने चीज की होती है उसे फख्र होता है उसके ऊपर, छुपाता नहीं है उस चीज को, और अगर कोई शख्स उस चीज को छुपाता है तो वो धोखेबाज होता है। खानदान के नाम पे एक धब्बा होता है। उस रिश्ते को मजबूरी समझ के 4 लोगों की बदनामी के चक्कर में अपनी बेटी को बेटे को तबाह मत कर देना, रिश्ते को रिजेक्ट करना। ऐसी जगह करना जहाँ सच हो, पहला पॉइंट। दूसरा डिग्रियां देखना, एंड थर्ड पॉइंट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अगर तुम सही हो तो तुम्हें सही दाना मिलेगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं बेटा, हजम कर लेना। मैं बड़ी बारी कहता हूँ कि ये मत सोचा करो दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। दुनिया तो मेरे बारे में बड़ा कुछ सोचती होगी, सबके बारे में सोचती है। दुनिया तो किसी को छोड़ती ही नहीं है। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने आप से लेना देना। क्या आप सबके साथ मुखलिस हो? क्या आप सबके साथ सही हो? क्या अपनी ईमानत में खयानत तो नहीं कर दिया आपने? और अगर कर दिया तो माफी क्यों नहीं मांग लेते? और जिससे आपका निकाह हो उससे पहला प्यार क्यों नहीं शुरू कर देते? ऐसा क्यों होता है जिससे आपका निकाह हो जाए और अगर पूरे 3 महीने 4 महीने जिंदगी की बर्बादी के गुजारते हो कि मैंने उसी मर्द के पास वापस जाना है जिससे मुझे प्यार था। आखिर उस मर्द के पास क्या था? वो 2 हाथ नहीं थे क्या? 2 पाँव नहीं थे? सिर नहीं था? आंख नहीं थे? क्या नहीं था? रंग का गोरा था, काला था, क्या फर्क था? वो कुछ भी फर्क नहीं था बेटा, सिर्फ सोच का फर्क था। और अगर तुम्हारा वहां हो जाता जहाँ तुम चाहती थी, 3 दिन बाद वो तलाक देके तुम्हें घर से बाहर निकालता और साल बाद एक बच्चा पैदा होता जिसे पालने में तुम्हारी पूरी उम्र लग जाती, तो उस टाइम ये वीडियो अगर तुम देखती तो सब कुछ तबाह हो चुका होता। इस वीडियो को जितना उन लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ जिनकी अभी शादी नहीं हुई, ताकि वो बच सकें। शायद मेरा कोई एक अल्फाज उनके दिल पे असर कर जाए। कहते हैं कि अल्फाजों में जादू होता है, और मुझे याद है एक बुजुर्ग की बात, उन्होंने एक जगह मुझे बोला था कि वकार तुम्हारे अल्फाजों में जादू है। उम्मीद करता हूँ शायद ये जादू आपके दिल पर असर कर जाए और आप अपने आप को नापाकी से बचा लें। दोबारा मुलाकात होगी, देखते न चलें सर वकार विद रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।